ठीक है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू ₹1, डी शेयर 1/5, remaining 1 minus 1/5 is equal to 4/5, बाकी बचा 4/5। इस 4/5 को ABC वैसे तो प्रॉफिट शेयर करते थे 3:1 की रेशो में, लेकिन अब जब नया पार्टनर एडमिट हुआ वो कह रहे हैं आने वाले टाइम में हम प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4/5 बचा है उसे ABC में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ए का नया शेयर होगा 4/5 इंटू 1/3 दैट इज 4/15। बी's न्यू शेयर, बी का नया शेयर होगा 4/5 इंटू 1/3 दैट इज 4/15। ऐसे ही सी का नया शेयर हो जाएगा 4/5 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4/15। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4/15, 4/15, 4/15, 1/5 इज इक्वल टू 4:4:4:3। ठीक है, अब ये सारे एक नंबर से डिवाइड नहीं होते, ये तो हो जाते हैं लेकिन 3 नहीं होता। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4, 4, 4, 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15। ठीक है, 1/5 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया। अब बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो ए सेक्रीफाइस, ए को कितना नुकसान हुआ है, ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू उसका पहले शेयर था 3/6, अभी उसको मिलेगा 4/15। कितना हुआ ये हमारा 6 और 15, एलसीएम 30 लिख दें, बजाय 90 लिखने के इसको मल्टीप्लाई करने के। 35 3 = 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7/30। बी सेक्रीफाइस, बी का पुराना शेयर था 2/6, अभी उसको मिलेगा 4/15। तो ये हो गया हमारा कितना 30, 5 2 = 10 माइनस 8 दैट इज 2/30। सी सेक्रीफाइस, सी सेक्रीफाइस की बात करें तो 1/6 माइनस 4/15 हो गया अब उसका शेयर। तो दिस इज 30, 5 माइनस दिस इज 2 8 इज इक्वल टू माइनस 3/30। तो एक्चुअली हम तो सी का सेक्रीफाइस निकाल रहे थे। लेट अस सपोज ऐसा हो सकता था कि सी का सेक्रीफाइस 0 आ जाता, ये तो माइनस में चला गया, माइनस में चला गया, इसका मतलब सी को सेक्रीफाइस नहीं हुआ है, सी को गेन हुआ है, सी को फायदा हुआ है। कितना 3/30। अब बताइए फटाफट सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हुआ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हुआ आदित्य? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू निमिष, निमिष सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हुआ? आशुतोष 7:2। 7:2, दैट्स राइट, 7:2। मैं देख रहा था बीच में शायद कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है वो ये लिख दे 7:2:-3। ठीक है, तो ये गलत है। 7:2, द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज बिटवीन ए एंड बी। रेशियो होता है जब कोई चीज का कंपैरिजन होता है। जैसे मैं ये कहूं कि भाई मैं 4 रोटी खाता हूं, आशुतोष 2 खाता है, तो 4:2, और यू कैन से 2:1। मतलब पवन जो है वो आशुतोष से डबल रोटियां ज्यादा, मतलब एकदम डबल खाना खाता है, तो ये रिलेशन है। लेकिन मैं ये कहूं कि पवन 4 रोटी खाता है और आशुतोष रोटी खाता ही नहीं, वो तो चावल खाता है, तो इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ठीक है ना, लेकिन अगर दोनों एक स्टैंड पे हैं तो यहाँ 4:2 ऐसे निकाल सकते हैं, वो 4 रोटी वो 2 रोटी, लेकिन एक रोटी खाता ही नहीं, तो चावल वाला हिसाब किताब इसके साथ रेशियो नहीं आएगा। यानी 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक गेन कर रहे हैं, तो जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात होगी तो ये आएगी। क्योंकि देखो चक्कर क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये चीजें आप लोग अभी नहीं सोचेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लिखा होगा, इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसमें लिखा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 7:2, या फिर लिखा हुआ है 7:2:-3। अब आपको लगेगा हाँ यार ये तो कुछ लग रहा है, ऐसा भी कुछ लग सकता है क्योंकि तीनों पार्टनर्स की बात होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:2। ठीक है, ओके। अभी हम बात कर रहे हैं, ये केस नंबर 1 चल रहा है हमारा, जहां पे सेक्रीफाइस नहीं दिया। देखो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, अभी 1/5 किसने दिया, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो हमने कहा लेट टोटल प्रॉफिट भी 1/5 उसको दे दो, बाकी ए और बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर कुछ दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था कि प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर दो, तो इक्वली शेयर कर दिया। अगर कुछ ना कहा होता तो मैं 3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। ठीक है, अब लिखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी profit sharing ratio 3:2:1. D is admitted for 1/5 share. D is admitted for 1/5 share. C decides to retain his original share. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1, नया पार्टनर एडमिट होता है D 1/5 शेयर के लिए। C डिसाइड टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन भी वही है जिसमें नए पार्टनर का शेयर तो दिया है 1/5, लेकिन ये 1/5 दिया किसने है, ए ने कितना दिया है, बी ने कितना दिया है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ। ये वही केस नंबर 1 ही चल रहा है हमारा। तो यहां पर आप लोग करेंगे कैलकुलेशन, तो यहां लिखेंगे फिर वही सॉल्यूशन के अंदर आप लोग लेट टोटल शेयर या टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1। डी का शेयर कितना है 1/5। अभी तक क्या होता था, प्रॉफिट शेयर होता था 3:2:1 की रेशियो में। आपने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए उसमें क्या होता था, नए पार्टनर का शेयर दिया होता था। लेट टोटल ये जो है डी का जो शेयर है वो कितना है 1/5। तो हम क्या करते थे, हम ये कहते थे कि डी का शेयर 1/5 है, बाकी कितना बचा वो ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, आपको ये पता है कि आने वाले टाइम में डी को कितना देना है 1/5, आपको ये भी पता है आने वाले टाइम में सी को कितना देना है, क्योंकि सी ने कहा है सी डिसाइड्स टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी ने कहा यार मेरा वही शेयर रहने देना, मेरा तो शेयर पहले ही कम है और कम मत करना। तो सी कहता है मेरा शेयर वही होना चाहिए जो पहले था। तो सी कहता है मेरा शेयर 1/6 ही होना चाहिए। यानी आने वाले टाइम में एक चीज पक्का है कि अगले साल डी को देना है 1/5, सी को आपने कितना देना है 1/6। तो बाकी कितना प्रॉफिट आपके पास बचा, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/5 आपने देना है डी को, 1/6 आपने देना है सी को। तो बाकी आपके पास कितना बचा 1 - 5 6 30, 6 + 5 11/30। तो 1 - 11/30 इज इक्वल टू कितना हो गया ये हमारा 19/30। 19/30। अभी ये बच गया 19/30। अब किससे पूछें, अमोक से तो नहीं पूछेंगे, और किससे पूछें क्लास के अंदर, आशुतोष से भी नहीं पूछेंगे, आशुतोष आंसर दे चुका है। सनी आपसे पूछ लेते हैं। हाँ जी सनी। यस सर। हाँ, हमने डी को दे दिया, सी को दे दिया 1/6, अब बाकी बचा 9/30, 19/30। इसका क्या करें सर, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बताते जाना कैसे करना है। ए को कितना मिलेगा, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, ए का नया शेयर कितना हो जाएगा 19/30 इंटू, बोलते जाओ, अब बीच में चुप मत हो जाओ सन्नी, जो तुम्हारे मन में आएगा फटाफट बोल दो। 3/5। एग्जैक्टली 3/5, ये इसने बिल्कुल ठीक किया। अगर हम यहाँ बात करें तो रेशो कितनी थी 3:1, रेशो थी 3:1। अब ये जो बाकी बचा है ना 19/30, ये बचा है सिर्फ ए और बी के लिए। अब क्वेश्चन में ये तो लिखा नहीं हुआ कि ए और बी आने वाले टाइम में प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है हमारा,
बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये ए और बी में, ए और बी की जो आपस में जो रेशो थी, ए और बी की आपस में जो रेशो थी वो थी 3:2, वहां 3:1 मत लगाइएगा। ये बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी में 3:2 की रेशो में बांट देंगे, तो ए को मिलेगा 3/5, और बी की बात करें तो बी का नया शेयर कितना हो जाएगा, बी's न्यू शेयर विल बी 19/30 इंटू 2/5, ये आ जाएगा हमारा नीचे 150, और ये हो जाएगा 2757, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 38 अपॉन 150। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा हमारा 57 150 38 150, सी का शेयर 1/6 और सी का शेयर, डी का शेयर 1/5, ठीक है। दिस विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाई 25, 150 करना है सबको, तो ऊपर भी 25, 5 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 30 से यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 57:38:25:30, टोटल करके देखें ज़रा कितना आता है, 57 38 कितना हुआ ये हमारा 95 और 55, ठीक है, 10 सर से 150 आ रहा 150 आ है। रहा है, ठीक है। कई बार ना हल्का फुल्का कई बार मिस्टेक का चांस रहता ही है, तो अच्छी बात होती है कि अगर हम ये टोटल करके देख ही लें, ठीक है, क्योंकि ज़रा सी यहाँ गलती हुई तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी होगी, तो बता सकते हैं आप कितना होगा बिना कैलकुलेट करें? सर 3/2। 3:2, यस, शाबाश, चयन का आंसर बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, आपने डी को शेयर दिया है कितना 1/5, और ये डी को शेयर दिया किसने, साफ पता चल रहा है ए और बी ने दिया है, क्योंकि सी तो कह रहा है मेरे शेयर में चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब ना शेयर बढ़ेगा उसका ना शेयर कम होगा। तो डी को जो 1/5 शेयर हमने दिया है वो किसने दिया है, ए और बी ने, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी का आपस में शेयर था 3:2, और ऐसा नहीं लिखा हुआ ए और बी आने वाले टाइम में प्रॉफिट ऐसे शेयर करेंगे वैसे शेयर करेंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं लिखा। तो डी को शेयर दिया 1/5, किसने दिया है, ए और बी, किस रेशो में, जो उनका ओल्ड रेशो था, दैट सेक्रीफाइसिंग रेशो विल बी 3:2। कंफ्यूजन हो तो कैलकुलेट करके देख लेना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेना, यही आ जाएगा, ठीक है, ओके ओके। यस सर। ये हमारा केस नंबर 1 था, जहां पे हमारे तो ओके, बहुत सारे इस बार ओके आ गया। बोलते रहा करो यार, क्लास में आप लोग कुछ बोलते रहते हैं ना, मेरा भी मन करता रहता है पढ़ने का। तो देखो आप लोग जिस तरह से पढ़ रहे हो, मैं ये कहूँ कि मेरे कोचिंग सेंटर के अंदर इस टाइम पे 20-25 डेस्क पड़े हैं, सारे खाली हैं। पहले ऐसा होता था सारे बच्चे आते थे, बातें करते थे, थोड़ा बहुत पढ़ते भी थे। यहाँ पे क्या है, आप लोग अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो सही बात है, ऐसा लगता है जैसे मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ, पूरा कमरा खाली है, ठीक है। तो ऐसे मत करा करो, बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहा करो, कोई डाउट ही बोल दिया करो, कुछ बोल दिया करो, प्लस माइनस ही बोल दिया करो, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था आपसे कि ये हमने अभी केस नंबर 1 खत्म किया है। केस नंबर 1 के हमने किए हैं 3 क्वेश्चंस, जिसमें हमारे को सेक्रीफाइस गिवन नहीं था ओल्ड रेशियो का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं केस नंबर 2, जल्दी खत्म हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। केस नंबर 2 हम लोग कर लेंगे, उसमें भी हम 3 क्वेश्चंस करेंगे, और उसी क्वेश्चन के अंदर हम इसके प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं आपको इसके होमवर्क भी नहीं दे रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस भी, क्योंकि इसका मजा पता है क्या आता है, 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 क्वेश्चन ये हो गए, टोटल नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। एक आधा और लगा लेते हैं कुछ इधर उधर से, मतलब मैं आपको रटा नहीं रहा हूं कि बस ऐसा आएगा बस ऐसा आएगा, कुछ अलग भी आ सकता है। तो मेरे को याद है 1-2 क्वेश्चंस तो हमारे को बुक में ही मिल जाएंगे इन 6 से एक्स्ट्रा। तो मज़ा तब आता है जब इसको मिला दिया जाता है, जैसे होता है ना वो ताश के पत्ते मिला दिए जाते हैं, तो फिर वो अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। अभी तो सबको पता है, एक क्वेश्चन किया उसी के जैसे करने शुरू कर दिए, वो मज़ा नहीं है। जब ये 6-7 क्वेश्चन जब मिला के हम लोग आप लोगों को शफलिंग करके जब देंगे ना, तब थोड़ा सा इसमें पता चलेगा। और ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है इस चैप्टर के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उससे पहले हमारा ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मास्टरी हो जाएगी, तो फिर वहाँ हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम केस नंबर 2 से आगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सर मैंने वो डाउट्स के लिए बोला था। पूर्विका, आपने डाउट्स के